के राम मंदिर पर जारी घमासान के बीच आज यूपी के सीएम योगी अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। लेकिन इससे पहले ही योगी पुणे पहुंचे, जहां से ओवैसी के लिए एक संदेश भेजा है। आप देखिए, बड़ी खबर यह है कि पुणे के गीता भक्ति महोत्सव में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, यहां पर उनका बयान आया, हमारी पहचान मुगलों से नहीं, औरंगजेब को अब कोई नहीं पूछता। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, 500 सालों की गुलामी खत्म हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज को यहीं से पैदा करते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे भारत के अंदर उन्होंने जिस तेज को लहराया था, उस कालखंड में सोचिए, औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देते हुए औरंगजेब को उन्होंने तड़पने और मरने के लिए ऐसा छोड़ दिया कि आज तक कोई पूछ नहीं रहा है। मैं आगरा गया था, तो आगरा में एक म्यूजियम बन रहा था, उसका नाम था मुगल म्यूजियम। मैंने कहा भी मुगल म्यूजियम आज के दिन पे, मैंने कहा इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम रखो। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है, हमारा संबंध मुगलों से नहीं है, और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर जाना जाएगा ये म्यूजियम। और छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृतियों को वहां पर सजोने का कार्य पूरी भव्यता के साथ आज हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यहां पे तो शक्तियां भी जुड़ रही हैं और पूज्य संतों के माध्यम से भी भक्ति भी आपस में एक दूसरे का सानिध्य प्राप्त कर रही हैं। और इसी का परिणाम है, जब ये शक्ति मिलेगी, भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम होगा, तब 500 वर्षों की गुलामी की दास्ता से मुक्त होकर के अयोध्या में राम मंदिर का भव्य अद्भुत क्षण भी, वह अलौकिक क्षण भी हम सबको देखने को प्राप्त होता है। तो देखिए नूर साहब, आपने सुना सीएम योगी आदित्यनाथ को, उन्होंने साफ कहा कि जो हमारी पहचान है वो मुगलों से नहीं है। लेकिन आप हो या फिर जिस तरह से ओवैसी का बयान निकल कर आया, लगातार क्यों औरंगजेब और बाबर का जिक्र किया जा रहा है? भाई मेरी बात सुनिए ध्यान से। हाँ, मैं नूर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपसे डरकर, योगी जी से डरकर, नरेंद्र मोदी जी से डर करके एक व्यक्ति खामोश रह सकता है, कोई दल ईडी और सीबीआई के खौफ से खामोशी इख्तियार कर लेता है, लेकिन देश का जो इतिहास है वो खामोश नहीं रहेगा। वो ये के बाद दीगरे लोगों के पास पहुंचेगा, वो बताएगा कि मंदिर तोड़ करके कोई मस्जिद नहीं बनाई गई थी, देश की सुप्रीम अदालत ने कहा है, लेकिन मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाया गया है। ये देश का इतिहास लिखा जाएगा, बोला जाएगा। मौलाना साहब, आज तो आप मुस्लिम स्कॉलर की तरह नहीं बल्कि एक राजनेता की तरह बोल रहे हैं। कभी भी राजनेता की तरह बोल रहे हैं आप। मतलब सियासी नुक्ते नजर से नहीं, हम तो शरिया के नुक्ते नजर से आपसे जानना चाह रहे थे कि इस तरह के दावे क्या जायज हैं इस्लाम के हिसाब से? समीर साहब, बिल्कुल जायज है। हाँ, चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जायज है। अब नीतीश अवस्थी जी जल्दी से। हाँ समीर भाई, मैं नूर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी इन्होंने कहा कि भगवान नहीं, राजाओं को भगवान ने बना दिया, आप नहीं मानते श्री राम को भगवान, तो फिर जय श्री राम कहने में, हिंदुस्तान के एक राजा का जय करने में आपको क्या आपत्ति है? आपका धर्म कहां से आ गया इसमें बीच में? आस्था कहां से आ गई बीच में? भारतवर्ष के एक राजा की जयकार बोलने में आपकी आस्था और धर्म कहां से बीच में आ गया? आप तो मानते नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कहा ना कि मुट्ठी भर, मैंने नहीं कहा, ये आपके सामने लिखाया गया कि कितने % वोट जो है वो ओवैसी साहब को मिलते हैं, ये मैंने नहीं कहा, ये आपको आंकड़े दिखा करके बताया गया है। इसलिए कृपा करके मेरे ऊपर गुस्सा निकालने की बजाय आप ये बता दीजिए कि औरंगजेब ने हमारे दशम गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादों को जिंदा क्यों चिनवाया था? वो हमारा नायक कैसे हो सकता है? अब ये हाफिज नूर साहब कैसे बताएंगे? वो